हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल डेस्टिनेशन। आज हम आपके लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जॉब रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, परमानेंट जॉब रिक्रूटमेंट है, प्रॉपर सरकारी नौकरी रहने वाली है, फ्रेशर कंप्लीटली एलिजिबल है, एक बहुत अच्छा मौका है। अक्सर बैंकों में बहुत कम वैकेंसी आती है इंजीनियर्स की, और यहाँ पे इंजीनियर की वैकेंसी आ रही है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पे सारी जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। बाकी रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो, और बाकी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें। कोई भी अगर डाउट है किसी भी चीज़ में, किसी इस जॉब नोटिफिकेशन में, या फिर कोई कुछ और चीज़ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। दिस इज कमिंग फ्रॉम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे से स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। फॉर्म इसका भरना देखिए स्टार्ट हो गया है 3 से, और जो लास्ट डेट है 23 तो मात्र 20 दिनों के लिए, यहाँ पे 20 डेज के लिए ही फॉर्म ओपन हुआ है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें। यूँ तो देखिए, जो इनके जो डिवीज़न है, मुंबई डिवीज़न है, वहाँ से ये रिक्रूटमेंट है, मेन जो इनका हेड ऑफिस है, ठीक है। लेकिन पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। पोस्टें बहुत सारी हैं, मल्टीपल जॉब्स है, टोटल 606 वैकेंसी है। जो हमारे मतलब की है, हम सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, सबके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो हमारे मतलब के लिए वैकेंसी है, दैट इज कमिंग फॉर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको जो पे स्केल रहेगा JMGS 36,000 से लेके 46,000 स्टार्टिंग में रहने वाला है। अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज यहाँ पे आपको इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में 70-80,000 के आसपास मिल जाएगी। बाकी और भी सारी पोस्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इलेक्ट्रिकल, सिविल, CS और आर्किटेक्चर वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, फॉर्म भरना कब स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दी है, 23 रहने वाली है। क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पे थोड़ा हाई एक्सपीरियंस के लिए वैकेंसी है, उन्हें हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो वैकेंसी हमारे लिए आ रही है, बस हम उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है, दैट इज कमिंग फॉर असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल। BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग है तो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स मांग लिए गए हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर एलिजिबल है। फिर यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है। अच्छा, एज लिमिट मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 30 है। BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग मांग लिया गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% ऑफ मार्क्स विदाउट एक्सपीरियंस। सेम गोज फॉर आर्किटेक्चर। अगर बी आर्च कर रखा है तो उस केस में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट अगेन 20 से लेके 30 ईयर्स है, और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग लिया गया है। बट जो आपका रजिस्ट्रेशन काउंसिल होती है, जो आपका नंबर होता है बीआर्स वालों का, वो उनके पास होना चाहिए, वो मैंडेटरी है। इसके अलावा थोड़ी बहुत और वैकेंसी है। मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है, जहाँ पे इसमें 25 से 35 मांग ली गई है। BE BTech इन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी किसी भी डिसिप्लिन में कर रखा है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। इसके अलावा 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड और इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, या फिर अगर PSU किसी भी पब्लिक सेक्टर में एक्सपीरियंस है तो उस केस में यहाँ पे जा सकते हैं। हैविंग नॉलेज ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्रियल यूनिट एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एरिया इज डिजाइरेबल। तो अगर आपको मैनेजमेंट आता है तो उस केस में यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। मैनेजर टेक्निकल की वैकेंसी है। सेम यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे और वैकेंसी भी निकल के आ रही है। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है। यहाँ पे भी अगर आपने BE BTech इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी भी डिसिप्लिन में कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर कंप्लीटली एलिजिबल है। एज लिमिट 20 से 30 ईयर्स रखी गई है। फिर असिस्टेंट मैनेजर फोरेक्स के लिए वैकेंसी है। BE BTech इन एनी डिसिप्लिन, इसी के अलावा अगर MBA PGDM या फिर ये सब कर रखा है तो उस केस में भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का, ठीक है। इसके अलावा अगर सर्टिफिकेट कोर्स इन फोरेक्स कंडक्टेड बाय IIBF अलॉन्ग विद अबव मेंशन क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आपका डिजायरेबल रहने वाला है, ठीक है। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बाकी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैंने आपको एज लिमिट बता दी है। इसी के अलावा जहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाना है, वहाँ पे आपको अपना फुल टाइम एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको पार्ट टाइम को
नहीं लिया जाएगा। इसी के अलावा जो इनका फॉर्मेट है उसमें यहाँ पे आपको अपने हेड ऑफिस से या अपनी कंपनी से साइन करवाना पड़ेगा। ठीक है। इसी के अलावा द कॉपीज ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी सर्टिफिकेट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन ल्यूज ऑफ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जो इनका फॉर्मेट है बस उसी को लिया जाएगा। इसके अलावा जो भी आप कुछ और अपना कंपनी से अलग से दोगे उसको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, मैं भी आपको समझा दूंगा आगे कैसे क्या होगा। इसके अलावा इसकी थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे आपका 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको रेगुलर कर लिया जाएगा। सर्विस बॉन्ड यहाँ पे आपसे 2.5 लाख का भरवाया जाएगा कि आप कहीं बीच में भागना चाहो। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका जीडी होगा या फिर एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसकी बेसिस पे यहाँ पे आपको लिया जाएगा। ठीक है। जो प्रोजेक्ट कोर्स, जो अच्छे अच्छी जो पोस्टें हैं, जो जहाँ पे आपका मेनली जो सिविल यहाँ पे फ्रेशर लेवल है, वहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ रेलिवेंट पोस्ट उसके हिसाब से रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, जहाँ पे आपका नंबर ऑफ मार्क्स 200 रहने वाला है। ड्यूरेशन 120 मिनट्स, 2 आवर्स का यहाँ पे एग्जाम रहेगा। वहीं अगर आप प्रोजेक्ट कोड 17, 18, 19, 20, 21 के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि आपकी मैनेजर की पोस्ट है, तो वहाँ पे आपको एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का, रीजनिंग 50 मार्क्स के, इंग्लिश जो आपकी प्रोफेशनल से रिलेटेड जानकारी है वो 50 मार्क्स, और इंग्लिश लैंग्वेज का आपको 25 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पे आपकी 1/4 यानी कि 0.15 की नेगेटिव मार्किंग भी चलने वाली है। पर्सनल इंटरव्यू के को यहाँ पे आपको 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा। उसकी बेसिस पे यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन सब इनकी वेबसाइट पे आ जाएगा, तो आपको वहाँ से ही पता चलेगा। एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, पटना, बुद्धेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद, गांधीनगर, यहाँ सब पे आपका रहने वाला है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। जनरल वालों के लिए फीस की बात कर लें तो 850 रुपीज़ रखी गई है, अगर आप जनरल EWS या OBC है। अगर SC/ST कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपके लिए 175 रुपीज़ फीस रखी गई है। बाकी फीस आपको ऑनलाइन ही भरनी पड़ेगी। बाकी ये कुछ जानकारी है। अच्छा, जिन बच्चों को डाउट था एक्सपीरियंस वाला कहाँ से लाएंगे, तो ये आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। इसका आपको प्रिंट निकालना है, अपना नाम लिखना है, भरना है, और अपनी कंपनी से साइन करवा के स्टैंप लगवाना है। ध्यान रखिएगा, आपको यही सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर कोई और सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो उसे नहीं माना जाएगा और उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप SC/ST हैं तो आपको ये फॉर्म भर के अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा लिखा है वैसे ही करिएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो जो आपका फॉर्म है उसे स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उल्टा सीधा कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय अपलोड कर देते हैं। बाद में अगर उनका गलती से सिलेक्शन हो जाता है तो बाद में परेशान होते हैं, और कभी भी ऐसे बच्चों को लिया नहीं जाता। तो आप लोग खास ध्यान रखिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा। बाकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। जो लोग चाहते हैं सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।